बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से अकायद कोर्स का दूसरा सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक का उन्वान है इल्हाद क्या है। इस सबक में हम इल्हाद की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ और इस बात को बताएंगे कि इल्हाद पर मेहनत करने के लिए किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए हम पहले लुग़वी तारीफ़ को ले लेते हैं। तो इस बात को समझने के इल्हाद दौर हाजिर का एक अजीम फितना है। मज़हब इससे बराह रास्त मुतासर हो रहा है। कहा जाता है कि दज्जाल इल्हाद का दाई होगा, यानी उसकी तरफ वो दावत दे रहा होगा, बल्कि वही है जो दूर रहकर इल्हाद का जाल फैला रहा है। असल में इल्हाद ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं इन्हिराफ, यानी दुरुस्त राह से हट जाना या फिर जाना। और इसी तरह आप सुनते हैं कि एक लफ्ज़ उर्दू के अंदर लहद का इस्तेमाल होता है। लहद से मुराद असल में हम कब्र को के उर्दू में लहद कहते हैं, और लहद से मुराद वो ताक या दरार होती है जो कब्र में एक जाने भट्टी होती है जिसमें मैयत को रखा जाता है। चूँकि ये ताक और दरार दरमियान से हटी हुई हुआ करती है, या यूँ कह सकते हैं कि कब्र के दरमियान से मुनहरिफ हो जाती है, इसी वजह से इसको लहद कहा जाता है। और इसी लहद से इल्हाद भी बना है। कुरान करीम की सूरतुल आराफ आयत नंबर 180, सूरतुल नहल आयत नंबर 103 और सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 40 में युल्हिदून का लफ्ज़ आया है, जो इसी तरह मुनहरिफ और फिरने के माने में आया है। यहाँ तक तो इल्हाद के हवाले से लफ्ज़ी बहस थी। अब एक अहम सवाल ये उठता है कि इस्तिलाही एतबार से इल्हाद का इतलाक़ किन चीज़ों पर होता है। ये सवाल बहुत किया जाता है। तो ये बात भी समझ लें कि अमूमन इसका जवाब लोग ये समझते हैं कि इल्हाद के माने वही हैं जो कुफ्र और दहरियत के माने हैं। हालांकि दर हकीकत देखा जाए इल्हाद और दहरियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। दहरियत तो वो है जिसमें आदमी खुदा का मुनकिर होता है। तो लोग तो ये समझते हैं कि इल्हाद और दहरियत के दोनों के एक माने, हालांकि इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक इल्हाद के माने हैं सीधी राह से इन्हिराफ करना, यानी फिरना। ये फिरना अगर हुदूद से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर जाए तो आदमी दायरे इस्लाम के सामने चंद मिसालें पेश करता हूँ। अगर वो इन मिसालों से आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इल्हाद का इतलाक़ किन सूरतों पर होता है। मसलन एक सूरत तो ये है कि कायनात को लाफानी मानना और ये अक़ीदा रखना कि कायनात का कोई खालिक नहीं। इसे दहरिया और लामज़हब भी कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कुफ्र यही है। इसी तरह तौहीद, नबूवत और रिसालत और आखिरत में से किसी एक का इनकार, ये भी इल्हाद है और इसी तरह कुफ्र भी है। तमाम गैर मुस्लिम इस माने में काफिर के साथ साथ मुल्हिद भी हैं, क्योंकि वे इनमें से किसी एक का या सब का इनकार करते हैं। ये बात भी याद रखें कि एक नबी का इनकार तमाम नबियों का इनकार शुमार किया जाता है। इसी तरह कतियात का इनकार करना। कतियात उन चीज़ों को कहा जाता है कि जिनका दीन होना यकीनी तौर पर मालूम हो। तो अगर कोई आदमी कतियात का इनकार करता है तो देखा जाएगा कि अगर वो कतियात उन चीज़ों में से है, यानी उन कतियात का ताल्लुक ज़रूरियात दीन में से है, मसलन ख़त्म नबूवत, 5 नमाजें, हिफाजत कुरान के अक़ीदे, तो इनका इनकार कुफ्र है। ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। इसी तरह कुरान और सुन्नत की ऐसी तावील और तफसीर करना जो कतियात से मुतसादिम हो, तो इसे तहरीफ मानवी भी कहते हैं। इस्लामी तारीख़ में इसका वक़ूअ सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि अगर कोई ऐसी तावील करता है जो कतियात और इजमाइयात से मुतसादिम न हो, मतलब वो तावील ऐसी ना हो कि जिसका टकराव कतियात यानी उन चीज़ों से जिनका दीन होना यकीन तौर पर मालूम हो, उनसे भी टकराव ना हो,
और इजमाइयात यानी जिस पर उम्मत का इजमा हो चुका हो उसके भी मुतसादिम न हो, तो ऐसी तावीलें तो दुरुस्त हैं, वो इल्हाद नहीं कहलाएंगी। इन तमाम सूरतों से ये बात मालूम हुई कि इल्हाद के माने बहुत वसी हैं। इन सब पर उलमाए कराम ने इल्हाद का इतलाक किया है और ये सभी सूरतें इस वक्त पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। अब हम इनका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, तो हमें इसके बारे में ये बात जाननी पड़ेगी कि इल्हाद की तारीफ क्या है, इसकी बुनियादें कहाँ से निकलती हैं। इसी तरह अहले इल्म को भी हालात के मुताबिक ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिनसे इल्हाद का मुकाबला किया जा सकता है। मसलन साइबर मीडिया इस वक्त इल्हाद के मौसर हथियारों में से है, तो हमें साइबर मीडिया का इस्तेमाल भी सीखना होगा ताकि हम सही तौर पर इल्हाद का मुकाबला कर सकें। जैसी हमारी मेहनत होगी वैसे ही नताइज मुरत्तब होंगे। अल्लाह ताला हमें सही अकायद पर जमाए और इल्हाद का मुकाबला करने की सही मानों में तौफीक अता फरमाए।